Class 6, Subject Science, our Chapter 2, Components of Food. This is the Chapter 2nd. In the last lecture, we discussed about the vitamins. वैसे हम छोटी क्लासेस में जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन्स मिनरल्स साथ में पढ़ते हैं, लेकिन हमने विटामिन्स में भी उसके टाइप्स देखे थे, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था। विटामिन्स क्या हेल्प करता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उनके टाइप्स के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में और किस विटामिन से क्या होता है। वो चीज़ होती है दैट मीन्स वो प्रेजेंट है, वो नहीं हो रही दैट मीन्स उसमें डेफिशिएंसी। जैसे एग्जांपल लेता हूँ वापस एक बार, विटामिन ए क्या करता है, आपकी नाइट विजन को अच्छा करता है। वो नहीं होगा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस आएगी, तो एक डिजीज होती है जिसको ज़रफ़-थैलेमा कहते हैं, वो होता है। तो ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी इन द लास्ट लेक्चर। टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, मिनरल्स एंड सॉल्ट। मिनरल और सॉल्ट भी आपके न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में है। ये क्या हेल्प करते हैं, क्या करते हैं बॉडी को, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिनरल्स परफॉर्म स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स, बोन को स्ट्रेंथन करते हैं एंड मेंटेनिंग ए नॉर्मल हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल रखता है। आपको पता है 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट पंप करता है, बीट करता है साउंड होना का, मोस्टली एवरेज देखा जाए तो 72 टाइम्स ऐसा रहता है, 72-74 के बीच में ऐसा। अब ज़्यादा वर्क करते हैं आप तो बीटिंग तेज हो जाती है, कभी स्लो भी रहती है और अकॉर्डिंग टू एज वेरी भी होती है। नॉर्मल एवरेज बात करें तो 72 बीट पर मिनट ऐसा आता है कैलकुलेशंस वगैरह। तो आप चेक करिए, आपका नहीं आया तो इधर किसी में सोचिए कि आप नॉर्मल नहीं, आपके कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, घबराहट के कारण वगैरह या और भी कुछ रीजंस होते हैं जिससे वेरी करती रहती है। ये एवरेज कैलकुलेशन है सभी पीपल के बारे में, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है नॉर्मल हार्ट बीट को, और स्ट्रेंथनिंग करता है, बोन को स्ट्रेंथन ताकत देता है। ठीक है, कुछ मिनरल्स भी है जैसे कैल्शियम और फास्फोरस रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, हेल्दी बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। और कैल्शियम आपको पता है मिल्क से आपको मिलता है अच्छे से पूरा, किसी में डेफिशिएंसी होती है तो आपको कैल्शियम की मेडिसिन खानी पड़ती है, उससे सही होता है। और भी दूसरे एग्जाम्पल से मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल्स जो वर्क करते हैं, इसका जो फंक्शन इसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। अब मिनरल्स हमें मिलेगा कहाँ से, क्या चीज़ें खाने से मिलेगा, जितने भी आप लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादा होता है, जैसे स्पिनच है उसके अंदर, पल्सेस से भी आपको मिलेगा, दालों के अंदर, एग्स खाने से भी मिनरल मिलेगा, मिल्क पीने से भी मिलेगा, फ्रूट्स खाने से भी, कॉमन सॉल्ट भी चाहिए, नमक खाने से मिलेगा, नमक के अंदर आपके आयोडीन आता है, सोडियम भी आता है, वो सब मिलेगा। मिलेट्स बाजरा खाने से, नट्स खाने से, इन सभी चीज़ें इंटेक करने से हमें मिनरल्स मिलेगा, बिकॉज दे आर द सोर्सेस ऑफ द मिनरल्स, दे फुलफिल द मिनरल रिकॉर्ड्स इन द बॉडी। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स दोनों बॉडी में लेस क्वांटिटी में चाहिए। जो विटामिन पढ़ा था वो भी सेम चीज़ इसी में है। फूड आइटम्स के बारे में देखा था, तो ये फूड आइटम्स देखो आपकी पिक्चर्स भी बनी है, फूड आइटम इंटेक करने से आपको मिनरल्स की फुलफिलमेंट होगी। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, अगला न्यूट्रिएंट्स हमारा वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वाटर? यस, तो वाटर क्या है, हमारी बॉडी पूरी आपकी 70% वाटर से बनी है, मतलब 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज वाटर। ठीक है, इज मेड अप ऑफ वाटर एंड वाटर इज प्रेजेंट इन बॉडी सेल्स। जो बॉडी की सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, एंड वाटर सस्टेन्स लाइफ प्रोसेस। वाटर आपकी जिंदगी को सस्टेन करता है, बना के रखता है। क्लियर, और क्या फंक्शन है इसका वाटर का, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर, इसके लिए रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मिनरल्स मटेरियल्स विद इन द बॉडी एंड टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखता है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एंड रिमूवल करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से। क्लियर, तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी एंड टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वी रिक्वायर 6 to 10 glasses of water every day to keep ourselves healthy। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि 6 to 8 ग्लासेस पीना चाहिए। वो क्या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन आपको वाटर की स्कैरसिटी नहीं हो तो डेली एटलीस्ट 6 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आपके डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, आप हेल्दी हैं। वाटर इज आल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, किसको, वाटर को।
ठीक है, इन विच ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि नेम यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें नहीं है तो आगे जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा। तो वाटर एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, क्लियर, इन विच ऑल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब ये एक्टिविटी एक आपके लिए जो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी चीज़ों के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, आप हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट द थिंग्स कंटेन्स वाटर। जैसे सिंपली क्या है, आप कोई भी आप वेजिटेबल्स लेके उसको कट करिए, जैसे इस एक्टिविटी में आपको बता रखा, टोमेटो को कट करा है, टोमेटो को कट करके उसको टिश्यू पेपर पे स्प्रेड कर दीजिए। तो आफ्टर सम टाइम वी नोटिस दैट द टिश्यू पेपर बिकम्स वेट, वो गीला हो जाता है, ठीक है। तो दैट शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स वाटर इनसाइड इट, क्लियर। ये देखो गीला हो जाता है, बता रहा वेट टिश्यू पेपर के बारे में। तो एक्टिविटी से शो करती कि किन चीज़ों के अंदर वाटर, आपने बहुत से फ्रूट्स भी खाए होंगे, जूसी आप खाते हैं तो उसके अंदर से वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे वाटर मेलन, मेलन के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा है, क्लियर। उसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले न्यूट्रिएंट्स की, जो है रफेज के बारे में। यस, तो नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट्स है रफेज, जिसको फाइबर भी कहते हैं। एक्चुअली दिस इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। जो फाइबर हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं, क्लियर। इसको प्रोनाउंस करते हैं रफेज से। तो फाइबर प्रेजेंट इनसाइड आवर फूड या प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड रफेज। डाइटरी फूड्स होते हैं वो फाइबरस फूड होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। और विदाउट रफेज फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। फूड डाइजेस्ट नहीं होता है रफेज के बिना, ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, एक प्रकार से। और क्या करता है रफेज हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं कब्ज को, कब्ज से बचाता है। एंड एंश्योर प्रॉपर बॉल्स मूवमेंट। जो बॉल्स का मूवमेंट होता है आपके, जैसे तो खाना आ रहा है आपको नीचे पैर से मूवमेंट से क्लियर रहता है, बाउल मूवमेंट से अच्छे से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, ठीक है। पूरा एलिमेंट्री करना अच्छे से वर्क होता है उसका। तो ये फाइबर फूड है, और डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं हाई फाइबर फूड्स हमें खाना चाहिए, दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम हार्ट डिजीजेज, उससे बचाता है, बाउल्स कैंसर्स होते हैं वगैरह, उनसे भी हमें प्रिवेंट करता है। सोर्सेज क्या है इसके, आपके किस फूड के अंदर आपको फाइबर या रफेज मिलेगा, सैलड खाने में, फ्रूट्स खाने में, कॉर्न खाने में, स्किन ग्रेन्स, जैसे आपके ओट्स के दलिए वगैरह खाते हैं, ओट्स वाले में उसमें भी ज़्यादा होता है, रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसमें भी ज़्यादा होता है। तो ये हमें रफेज हेल्प करता है, और डाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। इस सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये भी प्रेजेंट होना चाहिए आपके डाइटरी फाइबर्स के अंदर भी, आपके प्रेजेंट होते हैं, डाइटरी फूड्स होते हैं उनमें भी ज़्यादा होता है। तो क्लियरली बेसिकली द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड रफेज। सो टुडेज क्लास डिस्कस अबाउट द मिनरल्स इन सॉल्ट, वाटर एंड रफेज के बारे में डिस्कस किया। तीनों न्यूट्रिएंट्स के पीछे बचे थे उनके बारे में डिस्कस किया। होप यू लाइक दैट। एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क। थैंक यू।